अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल इस्लामियत की इस पूरे कोर्स को कवर करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। उसी सिलसिले में आज एक वीडियो के साथ हम हाज़िर हुए हैं जो है कुरानिक पैसेज नंबर 12 के बारे में। पैसेज नंबर 11 से 15 तक आपको पता है कि प्रॉफिट्स के बारे में अल्लाह ताला ने डिस्कस किया है। तो ये हज़रत इब्राहीम के बारे में 11 में हज़रत आदम की बात हुई थी, 12 में हज़रत इब्राहीम की बात होगी। हज़रत इब्राहीम जो हैं उनका पूरा एक वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है और हम उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं जो इसमें एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन हम इसको इस तरह से लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम के लोगों को समझाने के लिए एक एक्ट किया था। वो एक्ट अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया था। अल्लाह ताला ने कुरान में भी उसको मेंशन किया है कि उनको दिखाने के लिए इब्राहीम ने क्या किया कि अल्लाह ताला ने बताया कि हमने उनको दिखाए, आसमान और ज़मीन उनके सामने रख के उनको दिखाए ताकि वो उनको यकीन हो जाए। और फिर हज़रत इब्राहीम ने जो है ना अपनी कौम के सामने कहा कि अरे मैंने तो सितारा देखा, ये मेरा रब होगा, लेकिन सितारा गायब हो गया, मतलब दिन आ गया तो वो गायब हो गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो गायब होने वालों से जो ढल जाते हैं उनसे मुझे प्यार नहीं है। आई डोंट लव द थिंग्स दैट सेट। ठीक है। फिर उन्होंने मून को देखा राइज होते हुए। फिर उन्होंने अपनी कौम के सामने कहा अरे ये मेरा लॉर्ड होगा, लेकिन फिर वो भी ढल गया। तो उन्होंने कहा हो, मैं अपने लॉर्ड को पहचान नहीं पा रहा। अगर मुझे लॉर्ड नहीं, मुझे नहीं, अल्लाह ने मुझे गाइड नहीं किया तो यकीनन मैं किसी गलत रास्ते पे ही चलूँगा। फिर जब सूरज को निकलते हुए देखा, इतना बड़ा था, हाजा अकबर इतना बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा रब होगा, लेकिन फिर वो भी ढल गया, फिर वो भी सेट हो गया। तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि इस जुमले से पता चलता है कि वो एक्चुअली पहले से कन्विंस थे। वो ये पूरा अपनी कौम के लिए पूरा एक सेटअप कर रहे थे कि ताकि उनको लॉजिकली समझाते थे वो चीज़ें। वो वाला वाक़या नहीं है कि वो जो उनके बुतों को तोड़ ताड़ के एक बड़े बुत के हाथ में वो कुल्हाड़ी रख दी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये किसने तोड़े? तो इब्राहीम ने कहा इसी ने तोड़े होंगे, इसी के पास कुल्हाड़ी है, इसी से पूछ लो। उन्होंने कहा ये कैसे बोलता है, ये तो बोलता ही नहीं है, और ये कैसे तोड़ेगा, ये तो चल भी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जब जो ना खुद चल सकता है, ना जो खुद कुछ कर सकता है, ना तुम्हें बता सकता है, तो ऐसे को अपना रब क्यों मानते हो? तो इस तरह से इब्राहिम लॉजिकली ना अपनी कौम से कन्वर्सेशन करते रहते थे। तो ये भी उसी कन्वर्सेशन का एक पार्ट महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने कहा ओ माई पीपल, आई एम डीड फ्री फ्रॉम योर गिविंग पार्टनर्स टू अल्लाह, कि अल्लाह के साथ जो तुम पार्टनर्स बनाते हो मैं उससे आज़ाद हूँ। तो इसका मतलब पहले से उनको अल्लाह ताला के बारे में ईमान था। वो यहाँ पे अपनी कौम को एग्जाम्पल सेट करने के लिए पूरा एक इन्होंने परफॉर्म किया था। एंड फॉर मी आई हैव सेट माई फेस फर्मली एंड ट्रूली टूवर्ड्स हिम, अल्लाह की तरफ मैंने अपना मुँह कर लिया है। हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ एंड नेवर शैल आई गिव पार्टनर टू अल्लाह, मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाऊंगा। ये सारी चीज़ों को अपना बड़ा मानना जो कि खुद ढल जाती हैं, इनको बड़ा मानना जो है वो अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराना है। इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिए देखते हैं। This is a passage from the themes of God's messengers. Candidate will develop their theme by themselves. That is saying, his power is shown through his ability to control sun and the moon, and the signs of his power is that he does not fade or die away, while things in creation do. ठीक है, तो पहली बात आप ये एक्सप्लेन करेंगे इसमें। दूसरी बात ये कि the passage also shows his relationship with his prophets while he was searching for God, and that he uses these signs to guide them. And therefore, these verses tell Muslims to worship God alone, and God's Prophet always believed and professed Tawheed. एक खुदा के बारे में उन्होंने हमेशा बातें की तमाम प्रॉफिट्स ने। बहुत सिंपलिस्टिक लिया इन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन, हम इस पर थोड़ा सा ऐड करेंगे। फिर इन्होंने इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसमें बताई कि इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग लिंक विद गॉड एंड स्ट्रेंथन्स बिलीफ इन हिज वननेस, सो मुस्लिम शुड नॉट लुक अप टू एनीथिंग एनीवन एल्स, फेमस पीपल, मनी एटसेट्रा, टू हेल्प देम इन देयर लाइव्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि चीज़ें तो ढल ही जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स जो हैं जो अल्लाह ताला ही हैं जो कि इंसान के हर मसले को, हर मुश्किल को हल करेंगे, और क़यामत के उन्हीं के सामने इंसान को खड़ा होना है। इट शोज़ मुस्लिम्स हाउ गॉड गाइडेड हिज मैसेंजर्स, इन दिस केस इब्राहीम। ठीक है, ह्यूमन शुड यूज़ देयर माइंड्स टू पॉन्डर अपॉन गॉड, ये बात भी ठीक है, अपना जहन इस्तेमाल करें, सोचें, फ़िक्र करें। कुरान खुद कई जगह दावत देता है फ़िक्र करने की। God signs invite Muslims to observe their environment. It creates awe and wonder to help get closer. अल्लाह ताला की तख्लीक देख के हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है, अल्लाह ताला की बड़ाई का महसूस होती है हमें। It reminds humankind that he is the creator of all things
and this relation helps them turn to him only in times of need. ये only के बाद तर्जुम कॉमा आना चाहिए था, only in times of need ना हो जाए कहीं ये जुमला। तो turn to him only, सिर्फ अल्लाह की तरफ हम मुड़ते हैं जब भी हम ज़रूरत में होते हैं। अच्छा, ये 2020 में आया था, देखते हैं किसी और साल में अगर ये आया है तो हम उसको भी देखते हैं। 2019 की मई में आया है यही। तो मेन थीम्स आर गॉड्स मैसेंजर, ठीक है। कैंडिडेट्स विल डेवलप देयर ओन थीम, लेट्स सी इफ इट्स डिफरेंट। God created the sun, moon, and the natural phenomena, and He invites humanity to ponder over them. So did His prophets. The passage also shows His relationship with His prophets, as Ibrahim was searching for God, and that He uses these signs to guide them. सही है, but ठीक है, पीछे भी आ गई। God provides guidance to His prophets and through the prophets to Muslims. ये जुमला नया है ना, पीछे नहीं है। और the main message given to all prophets is Tawheed, and all prophets share this with their people. ठीक है, ये बात इसी तरह से डिफरेंट अंदाज में पीछे बताई हुई है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस में इन्होंने कुछ नया दिया है कि द इम्पॉर्टेंस इज दैट इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग लिंक विद गॉड, वही वाली बात है। डू नॉट लुक अप टू एनीथिंग एल्स लाइक फेमस पीपल, मनी एटसेट्रा, एंड वर्शिप हिम ओनली, स्टॉप्स देम फ्रॉम कमिटिंग शिर्क, ठीक है। फिर ये कि इट शोज मुस्लिम्स हाउ गॉड गाइड्स हिज मैसेंजर्स इन केस इब्राहिम, दे आल्सो सीक गॉड्स गाइडेंस इन देयर लाइव्स, इवन शुड यूज देयर माइंड्स टू पॉन्डर अपॉन गॉड, बिल्कुल ठीक है। बात पीछे भी आई हुई है डिफरेंट अल्फाज में, यही बात। God's signs invite Muslims to observe their environment, creates an awe and wonder to help get closer to Him. But ठीक है, it reminds humankind that He is creator of all things. This realization helps them turn to Him in times of need. Okay, तो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स का चेंज है, और ऑलमोस्ट सिमिलर इनकी एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन मार्किंग स्कीम में, इसका मतलब है कि ये बातें आपको कम अज़ कम बतानी ही हैं अपने अल्फाज में। उसके अलावा मज़ीद जो आप बता सकते हैं, इसमें थोड़ी सी एडिशन कर सकते हैं, इसको और खूबसूरत कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप नोट कर लीजिएगा, एडिशनरी मार्क स्कीम तो आपको मिल ही जाएगी आसानी से, आपके पास पास पेपर्स होंगे ही। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जी एक्सप्लेनेशन में कि हज़रत इब्राहीम was looking at some of the things that reflect power and mightiness, ठीक है। He was looking at some of the things that reflect power and mightiness, and human superstition makes these things, or human superstition makes him believe that anything that seems mighty or powerful might be a god। ये जुमला बड़ा अच्छा है, इसको नोट कर लीजिए, और अगर जल्दी बोला मैं तो पॉज करके वापस जाके फिर कर लीजिएगा नोट। तो एक बात तो ये ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे उनके गिवन तर्जुमे के अलावा, गिवन एक्सप्लेनेशन के अलावा, कि ह्यूमन सुपरस्टिशन जो है ना नेचुरली, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हज़रत इब्राहिम की अपनी थॉट नहीं थी एक्चुअली, अपने इर्द गिर्द के लोगों की थॉट को लेके वो उसको एक्सप्लोर करवा रहे थे लोगों को। अब खुद एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन वो उसके साथ साथ लोगों को से डिस्कशन भी कर रहे थे कि देखो ये मैं अब इसको मना लूँ अपना खुदा, ओहो ये तो ढल गया, अब क्या करूँ। तो इस तरह से इन्होंने नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी को यूज़ करते हुए लोगों को इनवाइट किया, थॉट प्रोवोकिंग, ठीक है। तो अच्छा, ये बात ऐड हो सकती है। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसमें तर्जुमे की बात हो रही है, यानी एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, कि एक्सप्लेनेशन हम ये ऐड कर सकते हैं कि Ibrahim proclaimed that he does not believe in anyone sharing power with Allah. He did not, he does not, and he will not का आप चाहें तो यहाँ पे पैसेज एक ऐड कर सकते हैं कि दिस होल ये जुमला यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस होल एक्ट was to show that he does not believe and others should not also, यूं करके भी बात लिख सकते हैं कि this last sentence tells us, this last ayah tell us that Ibrahim is guiding his people that logically no one should think these things as God, and no one should make partners with Allah। तो ये लॉजिकली का लफ्ज़ यूज़ करते हुए आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम काफ़ी बातें इसमें लिख सकते हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 मैंने आपसे कहा कि एज इब्राहिम लुक्ड फॉर साइंस ऑफ हिज लॉर्ड सो शुड वी, ये बात उन्होंने भी की है।
लेकिन हम इसमें एक्सपैंड अपॉन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम देखें, फ्रॉम द बर्थ ऑफ ह्यूमंस, इस तरह से कि हम इस बात को एक्सपैंड अपॉन कर सकते हैं, फ्रॉम द बर्थ ऑफ ह्यूमन और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और इवन birth of a plant. From birth till the end of life, we can see so many signs that tell us that Allah Ta'ala is there. Okay? If we look deep inside, we see the DNA of humankind, and that DNA that differentiates humans with other creatures. And this is such a huge sign. For example, in Quran, Allah Ta'ala has given information about how the human was created from a clot and onwards, even though at that time there was no way to know all these things. This shows these are the things that asks us God asks us, or God asks the humankind to think about, and then reach the conclusion that there's no way that this can be false. There's no way that this notion can be false, that there is only one God, and that is Allah. तो इस तरह से कि हम यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकते हैं कि जो इन्होंने निशानियों पे पॉन्डर करने की बात की ना, उसमें निशानियाँ आप ऐड कर सकते हैं मज़ीद। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें हम बात कर सकते हैं मज़ीद कि the whole discussion about the whole discussion about the prophethood was going on, when the whole narration was told, the final conclusion was that being a mushrik is one of the worst possible things in terms of in the eyes of Allah. So all the prophets, including Ibrahim, always pushed their nation to think and to ponder upon this point, that one should not consider anyone other than Allah, and should not consider anyone as God other than Allah. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है कि हम ये सारी की सारी आयत जो है ना, पॉइंट नंबर 2 ये ऐड कर सकते हैं इसमें कि वो शिर्क के ख़िलाफ़ पूरा एक मकालमा है। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है, इट रिवॉल्व्स अराउंड नॉट मेकिंग एनीवन इक्वल टू अल्लाह। ठीक है जी, तो ये बात हो गई, इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यकीनन जैसे इन्होंने कहा ना कि ये जो पैसेज है अच्छा पैसेज है कि वी शुड, व्हेन वी नो दैट देयर इज़ नो लॉर्ड एक्सेप्ट अल्लाह, देन वी शुड ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स हिम एंड ओनली हिम। तो यहाँ पे पैसेज नंबर 12 ख़त्म हुआ हमारा। एडेड पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब आपके सामने मैं कुछ ही देर में पैसेज नंबर 13 के साथ हाजिर हूँगा। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।